पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री के मुद्दे पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस छोड़ दी है। उन्होंने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अनिल एंटनी कांग्रेस पार्टी की केरल इकाई के डिजिटल संचार प्रमुख का पद संभाल रहे थे। अनिल एंटनी के कांग्रेस छोड़ने के बाद से इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे अब बीजेपी में अपना नया राजनीतिक करियर बना सकते हैं। अनिल के बारे में केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष के मुरलीधरन ने 27 जनवरी को एक बड़ा बयान दिया है। ये बयान क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये याद दिला देते हैं कि अनिल एंटनी के कांग्रेस छोड़ने का पूरा मामला था क्या। दरअसल अनिल एंटनी ने पीएम पर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया था। इसके विरोध में उन्होंने पार्टी लाइन से अलग जाकर एक ट्वीट कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया। उनके मुताबिक उस ट्वीट के बाद उन्हें अपनी ही पार्टी के लोगों ने निशाने पर लिया था और उन पर ट्वीट को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन अनिल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अनिल एंटनी ने अपने ट्वीट में कहा था, मैंने कांग्रेस से अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। मुझ पर एक ट्वीट को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, वह भी उनकी तरफ से जो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खड़े होने की बात करते हैं, तो मैंने ऐसा करने से मना कर दिया। अनिल एंटनी ने ट्वीट में ये भी लिखा था कि ब्रिटिश प्रसारक बीबीसी के विचारों को भारतीय संस्थानों पर तरजीह देना देश की संप्रभुता को कमजोर करेगा। अनिल एंटनी ने ये भी लिखा कि बीजेपी से तमाम मतभेद के बाद भी ब्रिटेन के पूर्व विदेश सचिव जैक स्ट्रॉ के विचारों का जो लोग समर्थन करते हैं, वह भारतीय संस्थानों के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम कर रहे हैं, क्योंकि इराक युद्ध के पीछे भी जैक स्ट्रॉ का ही दिमाग था। इस्तीफा देने के बाद अनिल एंटनी ने ये कहा था कि मुझे धमकी भरे कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि मुझे अपना ट्वीट वापस लेना चाहिए। अब अनिल एंटनी के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच मुरलीधरन ने यह कहा है कि अनिल बीजेपी की सदस्यता लेने की बात से साफ मना कर रहे हैं। वे बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं। मैंने उनसे कई बार बात की है। मुरलीधरन ने यह भी कहा है कि मैंने अनिल से पार्टी छोड़ने के विचार बदलने और कांग्रेस में वापस आने को कहा है। उनके मुताबिक अनिल एंटनी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता नहीं छोड़ी है, क्योंकि वह फिलहाल कांग्रेस में ही बने रहना चाहते हैं। अब देखना होगा कि अनिल एंटनी कांग्रेस में ही बने रहते हैं या वे बीजेपी में शामिल होते हैं। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।